नमस्कार फ्रेंड्स, स्टडी आर ओडिया यूट्यूब चैनल को आपन स्वागत करछि फ्रेंड्स। आज 30 डिसेंबर करंट अफेयर्स रे जहाँ भी किछि इंपोर्टेंट क्वेश्चन होछि अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे समस्त क्वेश्चन को एमसीक्यू फॉर्म नै आछि। सहित जो क्वेश्चन आपन पे इंपोर्टेंट ताको डिस्क्राइब करी एक्सप्लेन करी कहबी आपन को। तो वीडियो टी एंड जे देखन भल लागले लाइक करिवे, शेयर करिवे फ्रेंड मन सहित। आ जदि अपन हम स्टडी आर ओडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करनाथि, सब्सक्राइब करी के बेल आइकन प्रेस कर दियंतु। डेली बेसिस रे इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स वीडियो देखिबा सहित अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे जो इंपोर्टेंट वीडियोस अपलोड कराउछि सर्वप्रथम देखिबा पई। तो चलंतु लेट नगर स्टार्ट करिबा 30 डिसेंबर करंट अफेयर्स वीडियो को। First question is, which of the following received the Best Short Documentary Film Award in Asia Southeast Intercontinental Short Film Festival in Cambodia on 28 December? तो कैम्बोडिया 28 डिसेम्बर जो होता एशिया साउथ ईस्ट इंटरकंटिनेंटल शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल से भारत क्यों शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म जोटा कि बेस्ट फिल्म अवार्ड पाइला। तो देखो ये ऑप्शन आपको सामने रही। फर्स्ट क्वेश्चन राइट आंसर होची ऑप्शन सी, फाइंडिंग ब्यूटी इन द गार्बेज। तो आपन मीनिंग बुझी पार्थिबे, गार्बेज रू ब्यूटी फाइंड करबा। तो ये जो फिल्मटा कहा पर रही आश्रम जो डिब्रुगढ़ सहर रही तार गोटे से रही जो सहर जो कचरा रही मैला रही आवर्जना रही फिल्मटे आधारित अटे। ताको किए राइट कर रिटेन एंड डायरेक्टेड एंड स्क्रिप्टेड, किए लिखिं एवं डायरेक्ट कर प्रोड्यूस कर सी होती सत्यम दत्ता, SATYA सत्यमम, SATYMAM सत्यमम दत्ता, who is an Indian Revenue Service IRS officer presently working at posted in Dibrugarh। डिब्रुगढ़ जो अच्छी आसाम सेठी से पोस्टेड अच्छा एज एन IRS ऑफिसर इंडियन रेवेन्यू सर्विस से कार्य कर सी प्रोड्यूस कर डायरेक्ट कर स्क्रिप्टेड भी कर जोटा कि आसाम जो रही अपर आसाम डिब्रुगढ़ डिब्रुगढ़ टाउन रो जो आवर्जना रही जो गार्बेज रही तार फिल्मटी पर्यवेसित अच्छी फिल्मटी तार अच्छी ये फिल्मटी तार स्क्रिप्टेड अच्छी। Second question is, the PSPs, public sector banks, have approved more than dash lakh loan applications of MSMEs। MSMEs माने बुझी पाते आपण माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस worth of rupees 37,412 crore under the 59 minutes loan scheme। 59 minutes loan scheme अंडर रे जो हेतला जो स्कीम गवर्नमेंट तरफ बाहर करला 2018 नवंबर रे, जोटा कि PSP लोन्स इन 59minutes.com पोर्टाल माध्यम रे। तो से लोन जो मैंने अप्लाई करेंगे अप टू 1 crore पर्यंत मिल पार लोन। तो ता माध्यम केते लक्ष लोन एप्लिकेशंस मिली जोटा कि MSMEs तरफ। तो जोटा कि तार वैल्यू रही वर्थ ऑफ वैल्यू रुपीज 37,412 crore पर्यंत रही जी अप्लाई कर MSMEs मैंने। तो देखो ये ऑप्शन आप सामने रही। राइट आंसर होची 1.12 लाख एप्लिकेशन लोन एप्लिकेशंस MSMEs मानक तरफ आसी जोटा कि तार टोटल कॉस्ट होची 37,412। एटा को अप्रूव कर देछंती PSBs माने जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स अप्रूव कर देछंती ये जो लोन पे अप्लाई करछंती। ए लोन कौन जदि आप 59 मिनिट्स भितर अप्लाई कर लोन पाई तो आपंकर लोन एग्रीमेंट अप्रूव हो पार अप टू 1 crore पर्यंत आप लोन एग्रीमेंट आप एप्लिकेशन दे पारे जदि आप GST अंडर रजिस्टर होती जो मैंने MSME सेक्टर जो रही माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस से अप्लाई करेंगे जो GST अंतर्भुक्त अच्छा। थर्ड क्वेश्चन, इंडिया विल प्रोवाइड डैश कंट्री ट्रांजिशनल ट्रेड सपोर्ट फैसिलिटी ऑफ रुपीज 400 crore ओवर ए पीरियड ऑफ 5 years अप टू 2023 पर्यंत इंडिया क्या प्रोवाइड कर को देश को प्रोवाइड कर ए ट्रांजिशनल ट्रेड सपोर्ट फैसिलिटी ऑफ रुपीज 400 crore 400 कोटी टंकार ट्रांजिशनल ट्रेड सपोर्ट जोगेदेव क्यों देश को। तो देखो ये ऑप्शन आप सामने रही। थर्ड क्वेश्चन राइट आंसर होची भूटान। इंडिया विल प्रोवाइड भूटान कंट्री ए ट्रांजिशनल ट्रेड सपोर्ट ऑफ फैसिलिटी ऑफ रुपीज 400 crore। According to Indian government, this amount will help in strengthening the bilateral trade and economic linkages between India and Bhutan। माने जो रही संपर्क रही भारत एवं भूटान मध्य से सुदृढ़ हो पार एवं इकोनॉमिक लिंकेज जो रही आर्थिक लिंकेज जो रही भारत एवं भूटान मध्य से सुदृढ़ हो पार। आ सहित इंडिया एंड भूटान मध्य गोटे कर कमिटमेंट कर जोटा कि जॉइंटली डेवलप करेंगे 10,000 मेगावाट हाइड्रो पावर जनरेटिंग कैपेसिटी प्रोजेक्ट जो रही मेगावाट 10,000 मेगावाट सेटा रही जोटा कि डिस्कस होती संकोस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से इंडिया एंड भूटान मध्य कमिटमेंट होती जोटा कि जॉइंटली डेवलप करा भूटान रे। फोर्थ क्वेश्चन देखो कर डैश पुलिस बिकम द फर्स्ट पुलिस फोर्स इन द कंट्री टू डिजिटाइज ऑल मलखानस। मलखानस माने कौन जो सब कौन करा जाए अस्त्र रखा जाए। तो कौ पुलिस मुंबई ना ओडिशा ना दिल्ली ना यूपी
को पुलिस बिकम द फर्स्ट पुलिस फोर्स इन द कंट्री टू डिजिटाइज ऑल मर्काज ताको डिजिटाइज कर देछंती जा सब डाटा डिजिटल माध्यम से माने पाई परियो को मर्काज रे कोन सब केते वेपन्स अछि से माने ताको ताकर डिजिटाइज माध्यम रे सिस्टम माध्यम से माने प्रोजेक्ट स्टोर कर रखछंती माने फर्स्ट हेले तो करिबारे तो देखो एटी ऑप्शन आपन सामने रहिছে राइट आंसर अछि दिल्ली दिल्ली पुलिस बिकम द फर्स्ट पुलिस फोर्स इन द कंट्री टू डिजिटाइज ऑल मलखानास अच्छा ये मलखानाज मानक कौन रखा जाए हथियार रखा जाए तो मुझे कहली वेपन्स रखा जाए को वेपन्स रखा जाए ना जो अन्य मानक जबत करा जाए मन करते कौन आतंकवादी गतिविधि गोटे परिलक्षित है सेठी किसी अस्त्र धरा पड़ा तो से अस्त्र को से जबत कर रखा कौ कारण से अस्त्र को जबत कर रखा तार टैगलाइन हो सिस्टम रे तो सब ये डिजिटाइजेशन करने द्वारा कौन हम ना कौ कारण कौ जिनसा कौ हथियारटा ये जबत कर रही से हठात कौ केस को कौ हथियार लिंक रही से लिंकेज कर रखे से अनुसार जहाँद्वारा जना पड़ हठात कौ केस धरा पड़ा बेलू ये जिनसा ये जबत कर रखा जानीपर तो दिल्ली पुलिस इज द फर्स्ट टू डू दिस फिफ्थ नंबर क्वेश्चन लगा हाउ मेनी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस विल बी लिस्टेड ऑन द stock exchange as announced by the CCA Cabinet Committee on Economic Affairs on 20 December 2018 तो केतेटा सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस रही ताकू लिस्टेड कर स्टॉक एक्सचेंज तो देखो ये ऑप्शन आप सामने रही राइट आंसर होची 6 6टी कराई सब सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जोटा कि लिस्टेड कर स्टॉक एक्सचेंज आज अनाउंस्ड बाय द कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स 6टी जाक कंपनी मध्य केउटा होची टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट लिमिटेड गोटे देन रेलटेल कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड सेकंड थर्ड होची नेशनल सीड कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड फोर्थ तेहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड वाटर एंड पावर कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड एंड सिक्स्थ अरावली जिप्सम एंड मिनरल्स लिमिटेड तो ये सब कौन हे ना स्टॉक एक्सचेंज रही लिस्ट रही से अंतर्भुक्त हे सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन देखा रही दि आरबीआई हैज रिलैक्स्ड आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज रिलैक्स्ड द रेस्ट्रिक्शंस प्लेस्ड ऑन सिटी कोऑपरेटिव बैंक्स लिमिटेड बाय अलोइंग द डिपॉजिटर्स टू विड्रॉ रुपीज डैश तो गोटे रेस्ट्रिक्शंस लगे आरबीआई जोटा कि सिटी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड उपरे जहाँकि से आगु किसी टंका उठे पार जी टंका विड्रॉ कर पार से बर्तमान केतक एक्सटेंड कर आरबीआई तरफ रेस्ट्रिक्शंस प्लेस कर देती आरबीआई तो देखो ये ऑप्शन आपको सामने रही सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन राइट आंसर होची 5000 5000 टका कर देती रेस्ट्रिक्शन प्लेस कर देती जोटा कि रिलैक्स कर देती आरबीआई रेस्ट्रिक्शन जो आगुरी थिला ताको रिलैक्स कर देती जोटा कि 5000 विड्रॉ कर अलाउइंग द डिपॉजिटर्स टू विड्रॉ रुपीज 5000 2018 एप्रिल रे आरबीआई तापर प्रतिबंध लगाइथिला जे बिना अप्रूवल रे काहाकू लोन दे परिबनी कि बिना अप्रूवल रे कौन सी जगह इन्वेस्टमेंट भी करि परिबनी जो कि रोक लगाइथिला ता सहित 1000 रु ऊपर को डिपॉजिटर्स मैंने विड्रॉ करें ना तो जोटा कि बर्तमान रिलैक्स करके 5000 कर दी आरबीआई सेवेंथ नंबर क्वेश्चन देखा आज पर द आरबीआई डाटा व्हिच बैंक हैज स्टॉप द लिस्ट ऑफ दोज टेकिंग एक्शन अगेंस्ट स्टाफ फॉर देयर इन्वॉल्वमेंट इन फ्रॉड एक्टिविटीज तो फ्रॉड एक्टिविटीज सकाशु क्यों बैंक अधिक मात्रा स्टाफ उपर टेकिंग एक्शन मैंने अधिक मात्रा एक्शन नहीं एक्शन नंबर नंबर 1 रही तो देखो ये ऑप्शन आपको सामने रही राइट आंसर होची आईसीआईसीआई बैंक आईसीआईसीआई बैंक अधिक मात्रा एक्शन होती तार स्टाफ एगेंस्ट जो मैंने कि जो दोज हु आर इन्वॉल्व इन फ्रॉड एक्टिविटीज तो आप जानते हैं फ्रॉड एक्टिविटीज जमी नोटबंदी समय बहुत गुड़े कर्मचारी थे जी कि फ्रॉड एक्टिविटीज करते टंका एक्सचेंज कर सहयोग करते तो सही टाइप किसी फ्रॉड एक्टिविटी जो मैंने लोन देदेबा मुझे आपको 5 लाख मन कर 10 लाख लोन मुझे आपको करदेवी मत 1 लाख रुपीज देवे कि 50,000 रुपीज देवे सेमती फ्रॉड एक्टिविटी जो मैंने थे एक्शन टेकन करते बैंक्स मैंने तो से भर आईसीआईसीआई नंबर रही देन रही सेकेंड एसबीआई और थर्ड रही पंजाब नेशनल बैंक तो फर्स्ट रही आईसीआईसीआई बैंक जी कि स्टाफ एगेंस्ट अधिक एक्शन नहीं अधिक स्टाफ एगेंस्ट एक्शन नहीं देन एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देन पंजाब नेशनल बैंक्स ये जो टोटल रही 13,949 ऑफिसर्स मध्य 16% जोटा कि रही 2236 ताको आईसीआईसीआई बिलंगस कर एगेंस्ट आईसीआईसीआई बैंक एक्शन नहीं सहित देखो ये जो आप रहा रिपोर्ट यहाँ हूँ 2015-2017 मध्य फाइनेंशियल जो रही 3 इयर्स मध्य जहाँ भी किसी एक्शन ये डाटा रही 2015-2017 मध्य 8 नंबर क्वेश्चन देखा व्हिच ग्रुप बिकम द मोस्ट वैल्यूएबल बिजनेस हाउस इन द कंट्री इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑन 27 डिसेंबर 2018 27 डिसेंबर 2018 सुधा क्यों ग्रुप बिकम द मोस्ट वैल्यूएबल बिजनेस हाउस इन द कंट्री इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन देखला बेलू तो देखो ये ऑप्शन आप सामने रही राइट आंसर होकर ऑप्शन सी एचडीएफसी ग्रुप बिकम द मोस्ट वैल्यूएबल बिजनेस हाउस इन द कंट्री इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन एचडीएफसी ग्रुप बर्तमान 27 डिसेंबर 2018 सुधा बजार पंजीकरण में टाटा ग्रुप को
पछे माने टाटा ग्रुप को क्रॉस करि जाइछि तार मार्केट कैपिटलाइजेशन हिसाब रे। तो बर्तमान तार जो रही कॉर्पोरेट मार्केट वैल्यूएशन रही एचडीएफसी ग्रुप रो 10.40 ट्रिलियन रुपीज रही बर्तमान डिसेंबर 27 डिसेंबर 2018 सुधा। एचडीएफसी ग्रुप जो रही तार 5 लिस्टेड फार्म रही गोटे है एचडीएफसी लिमिटेड, गोटे है एचडीएफसी बैंक, आउ गोटे एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, देन है गृह फाइनेंस लिमिटेड एंड एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी। गोटे है गृह फाइनेंस लिमिटेड, देन एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी, देन है एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस, देन एचडीएफसी लिमिटेड। 5टी फार्म रही एचडीएफसी ग्रुप रो। तो ये सब क्रॉस कर बर्तमान टाटा इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2019। तो आप जानले प्रीवियस वीडियो में आपको कही करंट अफेयर्स रे जे 25th हाई कोर्ट जोटी एस्टाब्लिश हम आंध्र प्रदेश रे। तो तार जो बर्तमान एक्टिंग चीफ जस्टिस किए हेबे, तो सेटा बर्तमान अपॉइंटेड हो गले। तो सी जोटा कि हम कार्यकारी केबे हो 1 जनवरी 2019 कार्यकारी हम। आ जो आगुरी थिला सेटा बर्तमान तेलंगाना रे कार्यकारी करिवो। तो देखो ये आपनकर सामने ऑप्शन रही राइट आंसर होची चौगरी प्रवीण कुमार, जी की अपॉइंटेड एज द न्यू एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2019। तो जो चौगरी प्रवीण कुमार से होचंद मोस्ट सीनियर मोस्ट जज ऑफ द करंट आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट रो सीनियर मोस्ट जज रही चौगरी प्रवीण कुमार। से बर्तमान एक्टिंग चीफ जस्टिस हेबे ऑफ हाई कोर्ट आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट। तो बर्तमान जो आंध्र प्रदेश न्यू हाई कोर्ट हम से कौट कार्य कर अमरावती ठार कार्यक्रम कार्य हम से कार्य कर। 10th नंबर क्वेश्चन है, हु वाज नेम्ड एज द बल्कान एथलीट ऑफ द ईयर ऑन 27 डिसेंबर 2018। क्या बल्कान एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड मिलला। तो देखो ये ऑप्शन आपको सामने रही राइट आंसर होची ऑप्शन ए लुका मॉड्रिक। लुका मॉड्रिक जी की क्रोएशिया फुटबॉल कैप्टेन अटंती लुका मॉड्रिक। 27 डिसेंबर 2018 बल्कान एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड पे नामकरण करागला। तो ही इज द सेकेंड फुटबॉल प्लेयर टू विन द प्राइज। ये होचंत द्वितीय फुटबॉल प्लेयर जे कि बल्कान एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड मिलला। तो सी आउ गोटे मत अवार्ड पाई 2018 जदि आप क्वेश्चन आस आंसर दे पारे। बेलोन डी ओर अवार्ड 2018 किए जीति क्रोएशिया फुटबॉल कैप्टेन लुका मॉड्रिक जीति आप आंसर दे पारे। तो जदि लुका मॉड्रिक सेकेंड जीतले बल्कान एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड, देन फर्स्ट किए जीतले ना बुल्गारिया रही रिस्टो स्टोइकोव। बुल्गारिया रही रिस्टो स्टोइकोव जी की फर्स्ट फुटबॉल प्लेयर थे टू विन द बल्कान एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड इन 1994। 1994 जीतले जी की ना हो बुल्गारिया रिस्टो HRISTO स्टोइकोव जी की फर्स्ट फुटबॉल प्लेयर टू विन द बल्कान एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड 1994 जीतले। 11th नंबर क्वेश्चन होला, एरो इंडिया 2019 विल बी हेल्ड फ्रॉम 20 to 24 फेब्रुआरी 2019 इन 20 ରୁ 24 फेब्रुआरी मध्य हम एरो इंडिया 2019। तो सेटा कोठी अनुष्ठित हम। तो देखो ये ऑप्शन आप सामने रही राइट आंसर होची कर्नाटक। कर्नाटक ठारे एटा अनुष्ठित हम। कर्नाटक कोठारे ना कर्नाटक जो रही एयरफोर्स स्टेशन रही यलहंका बेंगलुरु ठारे एटा अनुष्ठित हम। यहाँ गोटे रही वेपेज एरो इंडिया 2019 जो यूनियन डिफेन्स मिनिस्टर रही निर्मला सीतारामन ये लॉन्च कर जो वेपेज गोटे रही ड्रोन ओलंपिक्स एरो इंडिया तादेह कौन कर जो मैंने सब यूएवी प्लेयर अच्छा इंटरेस्टेड इन टेकिंग पार्ट इन द मेडिकल इवेंट ऑफ एरो इंडिया। एरो इंडिया जो रही इवेंट हम से जो मैंने अंशग्रहण करने चाहते यूवी प्लेयर यूएवी प्लेयर जो मैंने अच्छा से अंशग्रहण करेंगे तार गोटे वेबसाइट दी आप देखिए आर्टिकल aeroindia.gov.in/drone से अंशग्रहण करेंगे से रेजिस्ट्रेशन करी जोटा कि 20 ରୁ 24 फेब्रुआरी हम 2019 एट एयरफोर्स स्टेशन यलहंका बेंगलुरु ठारे। 12th नंबर क्वेश्चन है, एमएसपी फॉर फेयर एवरेज क्वालिटी बा FAQ ऑफ अ मिलिंग कोप्रा हैज बीन इंक्रीज्ड बाय रुपीज डैश फॉर 2018। 2019 पे मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस फॉर फेयर एवरेज क्वालिटी ऑफ मिलिंग कोप्रा। तो मिलिंग कोप्रा 2019 रे तार एमएसपी केते को बढ़ाई दिया जाइए। तो देखो ये ऑप्शन आप सामने रही राइट आंसर होची 2000 बढ़ाई दिया जाइए मिलिंग कोप्रा। मिलिंग कोप्रा माने कौन जो नड़ियार शुष्क अंश बा शुष्क रस जो रही है मिलिंग कोप्रा। तो तार जो एमएसपी रही मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस रही बढ़ाई दि जाइए जोटा कि 2000 कर दि जाइए। यहाँ कौन ना जो आप रही इनक्रीज कर आगुरी इट हैज बीन इनक्रीज 9521 पर क्विंटल जोटा कि 2019 सीजन जोटा कि आगुरी 7511 पर क्विंटल इन 2018 था 7511 कि बर्तमान 2019 कराई 9521 टंका।
Then 13th number question, the Indian cabinet approved the amendment to strengthen the POSCO Act. The act defines a child as any person below the age of dash years. तो ये जो पोस्को एक्ट्स माने कौन ना प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। तो ये जो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन चिल्ड्रन मान छोट छोट शिशु मान सुरक्षा सेक्सुअल ऑफेंसेस रु सुरक्षा अप्रूव कर यूनियन कैबिनेट एथरे कौन करा ना एथरे कौन हम ये अमेंडमेंट जो नुआ अमेंडमेंट है डेथ पेनाल्टी मिल सेक्सुअल असल्ट ऑन चिल्ड्रंस जो मैंने छोट पिला सेक्सुअल असल्ट करेंगे डेथ पेनाल्टी डायरेक्ट मिल। तो ये जो प्रोवाइड्स पनिशमेंट फॉर अदर क्राइम्स एगेंस्ट दोज बिलो 18 इयर्स ऑफ एज जो मैंने 18 वर्ष कम अच्छा शिशु भाव में गणा यही एक्ट अनुसार। तो आंसर आप 3 नंबर क्वेश्चन हूँ ऑप्शन ए 18 इयर्स। 18 वर्ष जो मैंने कम अच्छा शिशु भाव गणा सहित जो मैंने अफेंडर अच्छा मैंने जो मैंने दोष कर 18 वर्ष कम होता एगेंस्ट एक्शन नि सजा दि। तो जो ये आपको ये जो क्वेश्चन कौन मीनिंग रही ना जो मैंने रही दिस एक्ट डिफाइन्स ए चाइल्ड एज एनी पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 इयर्स जो मैंने 18 कम वर्ष अच्छा चाइल्ड भाव गणा। तो ये कौन रही ना ये जो एक्ट पूर्व एक्ट अनुसार ये चेंजेस कौन कर अप्रूव होती ना जहाँ भी डेथ पेनाल्टी दिज्व जो मैंने शिशु मान एगेंस्ट कौन सेक्सुअल असल्ट करेंगे डेथ पनिशमेंट दिज्व। 14th number question, as per India's second biennial update report, India emitted around 10 billion tons of carbon dioxide equivalent of greenhouse gases in 2014। 2014 भारत ग्रीन हाउस गैस बराबर केते परसेंट माने कार्बन डाइऑक्साइड बाहर कर निर्गत कर कलकारखाना मानक जोटा कि ग्रीन हाउस गैस सहित सामान अच्छे। तो देखो ये ऑप्शन आपको सामने रही राइट आंसर होची 2.607 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंडिया एमिटेड करची। तो ये जो रिपोर्ट है इंडिया क्या सबमिट कर यूएनएफसीसीसी। यूएनएफसीसी मैंने कौन यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज ताको एटा सबमिट कर फर्स्ट टाइम पे इंडिया केबे सबमिट करतला गोटे रिपोर्ट जोटा कि 2016 रे इंडिया सबमिट करतला फर्स्ट बीयूआर जोटा कि रही कौन ना बेनियल अपडेट रिपोर्ट। तो ये जो रिपोर्टा दिया कौन ना केते निर्गत कर कार्बन डाइऑक्साइड जोटा कि ग्रीन हाउस गैसेस को कंपेयर करी। 15th number question to inform about different aspect of cyber safety, which ministry has brought out a booklet on cyber safety titled dash for school children। तो स्कूल चिल्ड्रन मान को डिफरेंट आस्पेक्ट ऑफ साइबर सेफ्टी जनवाई क्यों मिनिस्ट्री गोटे बुक सॉरी हुक लिखाई होम मिनिस्ट्री हम होम मिनिस्ट्री हैज ब्रॉट आउट ए बुकलेट ऑन साइबर सेफ्टी टाइटल गोटे साइबर सेफ्टी मैंने साइबर विषय साइबर जो आप क्राइम हो साइबर जहाँ भी आप गलत इनफर्मेशन एपट सेपट होता विषय इनफर्म करने विषय जनवाई डिफरेंट आस्पेक्ट सब दिगरे कौन कौन सब सुविधा अच्छे असुविधा अच्छे जनवाई होम मिनिस्ट्री हैज बॉट आउट ए बुकलेट ऑन साइबर सेफ्टी। से साइबर सेफ्टी जो बुक आनी होम मिनिस्ट्री शिशु मान छोट पे जो स्कूल पढ़ुं स्कूल चिल्ड्रन मैंने से बुक्र ना कौन। तो देखो ये ऑप्शन आप सामने रही राइट आंसर होची ऑप्शन ए हैंडबुक फॉर स्टूडेंट्स ऑन साइबर सेफ्टी। ऑप्शन ए राइट आंसर हैंडबुक फॉर स्टूडेंट ऑन साइबर सेफ्टी यहाँ होम मिनिस्ट्री तरफ कराई जोटा कि स्कूल लेवल पिला पढ़ेला गोटे हैंडबुक दी बुकटी दिज्व जहाँद्वारा से साइबर जो रही तार डिफरेंट आस्पेक्ट से जापर साइबर सेफ्टी कौन केमती हो पार केमती कौन कले असुविधा हुए समस्त डिटेल्स जापर। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आसो पसंद आस गोटे लाइक कर दिंतु शेयर करना जब फ्रेंड मैंने शेयर कर दिंतु जो मैंने प्रिपरेशन कर कॉम्पिटिटिव एग्जाम बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम आईएएस आईपीएस आईएफएस सहित ओपीएससी लेवल ओसीएस एग्जाम से प्रिपरेशन जो मैंने कर बैंकिंग जो प्रिपरेशन कर शेयर कर अधिक मात्रा सहित सब्सक्राइब करना स्टडी वीडियो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दिंतु डेली बेसिस इंपोर्टेंट वीडियोस देखा जो प्रथम आपको नोटिफिकेशन मिल पार जब आप सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दौरान। ता सहित जदि आप चाहते जो वीडियो पीडीएफ डाउनलोड करने और फेसबुक पेज लिंक भी दे वीडियो डिस्क्रिप्शन से क्लिक करके फेसबुक पेज जाइए पेज को लाइक करेंगे सहित से जो पीडीएफ लिंक दिखाई क्लिक करके डाउनलोड करने सहित फेसबुक पेज को लाइक करेंगे कारण से आगू वीडियोज आसबार चांसेस रही जोटा कि यूट्यूब किसी प्रोब्लेम होती। तो जदि आपको वीडियो पसंद आसे शेयर कर फ्रेंड मान सहित अधिक मात्रा वीडियो देखते थैंक यू वेरी मच हैव ए नाइस टाइम एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एग्जाम्स।